क्या आपने कभी सोचा है वो क्रिएचर जो समंदर के अंधेरों में छुपे होते हैं वो आजकल ज़मीन के करीब क्यों दिखाई दे रहे हैं? बात हो रही है डीप सी क्रिएचर्स की, वो अजीबोगरीब मखलूक जो हज़ारों मीटर नीचे अंधेरे में रहती हैं, जहाँ ना रोशनी उगती है ना इंसानी ज़िंदगी। लेकिन अब ये क्रिएचर्स सरफेस पर दिखाई देने लगे हैं, कभी जापान के कोस्ट पर, कभी पैसिफिक ओशियन के आसपास, और कुछ साइटिंग्स तो एशिया के ओशियंस में भी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं इसके 4 मेजर रीजंस हैं: अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनोस। समंदर के नीचे जब ज़मीन हिलती है या कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो डीप सी का एनवायरनमेंट स्टब हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बदलते हैं, जिसकी वजह से क्रिएचर्स पैनिक में ऊपर की तरफ निकल आते हैं। ओशियन वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन डीप सी में रहने वाली स्पाइसीज ठंडे पानी में ही सर्वाइव करती हैं। जब पानी गर्म होता है उसके लिए ऑक्सीजन लेवल्स गिर जाते हैं और उस सरफेस की तरफ माइग्रेट करती हैं। पोल्यूशन और सोलर टेस्टिंग, मैराइन पोल्यूशन, ऑयल स्पेल्स और मिलिट्री सोनार टेस्टिंग भी डीप सी की लाइफ को डिस्टर्ब करती है। हाई फ्रीक्वेंसी उनके हियरिंग सिस्टम को डैमेज करता है। स्ट्रेस की वजह से वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकल आते हैं। फूड स्कार्सिटी, डीप सी में कई जगह फूड चेन ब्रेक हो चुकी है। जब नीचे खाना कम हो जाता है, क्रिएचर्स ऊपर जाकर सर्वाइवल के लिए अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढते हैं। अब बात करते हैं लेविथान मिस्ट्री की। कई लोग मानते हैं कि ओशियन के बॉटम में कुछ ऐसे जियांट क्रिएचर्स हैं। रिसर्चर्स इन साइटिंग्स को एंशियंट सी मॉन्स्टर से जोड़ते हैं, जैसे लेविथान, जिसका जिक्र रिलीजियंस और टेक्स्ट्स और मैथोलॉजी में मिलता है। लेकिन साइंस के पास इसका कोई कॉन्स्टिट्यूट प्रूफ नहीं है। बस कुछ सोनार इमेजेस और ब्लरिड अंडर वाटर फुटेजेस हैं जो स्पेकुलेशन क्रिएट करती हैं। तो क्या कोई बड़ी कैटास्ट्रोफी आने वाली है? अभी तक कोई कंक्लूशन प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, ओशियन लाइफ में जो सडन चेंजेस हो रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूर एक वार्निंग है। नेचर सिग्नल भेज रहा है, समझने की ज़रूरत है। डीप सी के क्रिएचर सरफेस पर आने लगे हैं, एक नेचुरल इवेंट भी हो सकता है। ये एक साइलेंट स्क्रीन जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, रियल वर्ल्ड का डेंजर है। स्टे अलर्ट।